हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 साइंस सब्जेक्ट की है 9th क्लास के लिए। ओके, 7 डेट की आपकी ये वर्कशीट है और हिंदी मीडियम के लिए बेटा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से होगी। और आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, गति। ठीक है, इससे पहले कोशिका वाला चैप्टर हमने किया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, वो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक एक चीज़ को। ओके, और ये वाला जो चैप्टर है बेटा, ये भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो ये बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक भी कंसेप्ट में कंफ्यूज हो गए तो ये पूरा चैप्टर ही आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान से समझना है एक एक चीज़ों को, तब इसको करना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, सीधा डेफिनेशन नहीं आएंगी जिनको आप रट लोगे। तो आपको ये एक एक कंसेप्ट समझना है ताकि आप वो न्यूमेरिकल अच्छे से कर सको। ठीक है, यानी कि आपके कुछ सवाल आएंगे इस पर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जिज्ञासा से ज्ञान क्या पूछ रहा है बेटा? वो पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी गति क्या है? ठीक है, तो गति को वो क्या बता रही है? ज्ञान, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपने स्थान बदलती है। यानी कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, वो क्या करती है, दूसरी वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है। ठीक है, तो यानी कि मान लो ये वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, और ये फर्श है, या यहाँ पर कोई पेड़ बना दिया, तो तुम देख रहे होंगे अभी ये यहाँ पर है। आपने एक समय पर देखा, लेकिन आपने कुछ समय बाद देखा कि ये यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो अब तुम इसकी तुलना में देखोगे, पेड़ यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इनका कितना गैप हो गया, और पहले यहाँ पर थी और गैप भी कम था। तो इसकी तुलना में ये वस्तु क्या कर रही है, समय के साथ अपना स्थान बदल रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, गति में है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह वस्तु क्या है, अवस्था, मतलब कि इस अवस्था की गति कहते हैं। इस वस्तु की गति बोलेंगे इसको, गति की अवस्था में है मतलब कि। ठीक है, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं, मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए समय के साथ एक वस्तु की तुलना में, तो उसे वस्तु की क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्या बोलोगे बेटा, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। अगर छोटे में बोलना है तो क्या, वस्तु की क्या स्थिति थी, पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आना गति कहलाता है। ओके, अब भौतिक विज्ञान में बेटा वस्तु की दो स्थितियाँ होती हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि स्थिति में चेंज आना, लेकिन स्थिति कैसी होती है, दो। एक तो क्या होगी, भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियाँ होती हैं, स्थिर होती है यानी कि विराम अवस्था में होती है या तो कोई चीज़, या फिर गतिशील अवस्था में होती है या तो गतिमान होती है। ओके, दो तरीके की होती है, या तो कोई चीज़ बेटा गतिशील होगी, चलती होगी, या फिर कोई चीज़ चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो दो होती हैं। तो जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु है वो क्या कर रही है, समय के साथ किसी स्थिर वस्तु जैसे बेटा पेड़ है, पेड़ क्या करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, वो आगे नहीं जाते। ठीक है, तो ये स्थिर अवस्था में, विश्राम अवस्था वाली वस्तु है। इसकी तुलना में कोई वस्तु अगर यहाँ से यहाँ चली जाती है, ठीक है, या इधर चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, ये विश्राम अवस्था में, लेकिन इसकी जो स्थान है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या होगी, ये गतिशील वस्तु में आ जाएगी। ठीक है, जैसे अब तुम यहाँ पर तुम्हें बताया भी गया है बेटा कि जब कोई वस्तु क्या थी, एग्जाम्पल के तौर पर पेड़, खंबा और इमारत, देखो घर होते हैं, खंबे होते हैं, वो सभी एक ही स्थान पर रहते हैं। तुम आज देखो 10 दिन बाद देखो, ठीक है, वो बात अलग है कि तुम खुद से गिरा दो या कोई क्रेन वगैरह गिरा दे, लेकिन वो अपने आप नहीं जाते कहीं भी। ठीक है, तो ये क्या है, स्थिर, मतलब स्थिर वस्तुएं कहलाएंगी, विराम अवस्था में कहलाएंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदल देती है, और अगर कोई वस्तु ऐसी है, अब पेड़ क्या था बेटा, दूसरे पेड़ की उसमें देखो तुलना में, तो वो क्या है, वहीं के वहीं पर ही रहेंगे। अगर ये दो पेड़ यहाँ पर हैं तो यहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये विराम अवस्था में था। ठीक है, अब लेकिन क्या थी, कोई वस्तु है, इसकी तुलना में, पेड़ की तुलना में देखेंगे, गाड़ी है, या तुम खड़े हो, या कोई पक्षी है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मूव करती हैं, चलती हैं, गति करती हैं, तो अगर उसका स्थान बदल जाता है तो वो गतिशील वस्तु में आ जाती है, वे गतिशील वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, तो और ये डेफिनेशन होती है लिखने की, जैसे कि चलना हो गया, चलती कार हो गई। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो, पक्षी हो गए, हम मनुष्य हो गए, ठीक है, या और जंतु हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें। अब सामान्यतः क्या है बेटा, हमने ये पढ़ लिया गति क्या होती है, फिर हमने ये देखा अवस्था कितनी होती है, दो तरीके की अवस्थाएं होती है, एक तो गतिशील अवस्था होती है और एक स्थिर अवस्था होती है। गतिशील कौन सी होती है, जो क्या करती है, समय के साथ अपना स्थान चेंज कर देती है, और स्थिर अवस्था जो बेटा
समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, वो स्थिर वस्तु कहलाती हैं। अब बेटा सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है। अब हम गति के बारे में पढ़ेंगे। हमने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था अभी। तो गति 3 प्रकार की है। सरल रेखीय गति, मतलब कोई वस्तु गति तो कर रही है लेकिन वो किस तरीके से गति कर रही है, तो ये 3 प्रकार की गति कर सकती है। वो सरल रेखीय गति कर सकती है, यानी कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा में गति करती है। आपने 7th 8th में पढ़ा होगा बेटा, जैसे सैनिक मार्च पास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं। ओके, ऐसे ही दोलन या आवर्ती गति होती है दूसरी, यानी कि जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर ही निश्चित पथ पर गति करती है। जैसे कि तुम झूलते हो, ये देखो ये क्या है, झूला है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर से इधर, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करता है, तो ये क्या है, दोलन होती है। यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर बस यहीं घूमता रहेगा, इससे कहीं और नहीं जाता, तो वो क्या होती है, दोलन या आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, जैसे झूले की हो गई, या तुम्हारी घड़ी के अंदर होती है बेटा, वो भी क्या होती है, दोलन और आवर्ती होती है। अब घूर्णन और वृत्तीय गति क्या होती है बेटा, जब वह गति जिसमें किसी वस्तु की निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है, यानी कि एक पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है ऐसे, तो वो क्या कहलाती है बेटा, घूर्णन और वृत्तीय गति, यानी कि इसके गोल गोल घूमती है। ओके, तो ये गति है, आपको याद रखने गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्था कौन कौन सी होती हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है, ये आपके पॉइंट्स आपको याद रखने इस वाले में से। नेक्स्ट है बेटा कि दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अब वो पूछ रहा है ज्ञान कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो ज्ञान वह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके वह भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो वो वाली राशियाँ, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से आप ये कह लो किसी वस्तु को मापना या तोलना, उसको राशि का नाम दिया गया। तो वे राशियाँ जिन्हें क्या किया जा सके, मापा या तोला जा सके, उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। तो कुल मिलाकर बेटा जो हमारे पास भौतिक मूल राशियाँ हैं वो 7 हैं। इन्हीं से हम और राशि बनाते हैं। ठीक है, तो राशि क्या हो गई, ये कौन कौन सी है मूल भौतिक राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो मतलब ये राशियाँ बेटा वो होती हैं जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। मापने की जो एक इकाई होती है वो है। ठीक है, तो भौतिक इकाइयाँ या राशियाँ बोल सकते हो आप। लंबाई क्या है बेटा, लंबाई मापने के लिए होती है, हम लंबाई मापते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, द्रव्यमान हो गया मतलब कि हम किसी का वजन मापते हैं, तो द्रव्यमान होता है वो जो मापा जाता है। समय होता है, ठीक है, कितने समय में क्या चीज़ हुई वो समय होता है, वो भी एक राशि है जिसमें हम क्या करते हैं अपने कि एक क्या कहते हैं अंतराल को, ठीक है, एक तरीके से आप अंतराल को मापते हो जिसमें वो समय होता है। विद्युत धारा क्या होती है बेटा, जो प्रवाह होती है हमारे परिपथ के अंदर से, वो भी एक राशि है। ठीक है, ये फंडामेंटल राशि है। इन्हीं की सहायता से, जैसे अब कलर होते हैं बेटा कि 3 तरीके के कलर होते हैं, लाल, नीला और पीला। ये 3 प्राथमिक बोला जाता है क्योंकि इन्हीं तीनों को आपस में मिला के हम और भी कलर बनाते हैं, तो ये प्राथमिक हो गए। इसी तरीके से ये इन राशियों को मिलाकर आपस में हम क्या बना देते, अलग अलग राशियाँ बना देते और भी। तो ये भौतिक राशियाँ हो गई, इनका होना जरूरी है और राशियों को भी बनाने के लिए। ठीक है, तो याद कर लेनी है बस आपको। ये ताप हो गया तो तापमान को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, ठीक है, जिसको आप पढ़ चुके हो, मोल। ओके, और ज्योति तीव्रता, यानी कि बेटा क्या होती है, जो ज्योति तीव्रता होती है, जो एक तरीके से लाइट होती है, उसको मापने की कह सकते हो। किसी भी भौतिक राशि के 2 भागों में लिखा जाता है, और बेटा 2 भागों में इनको हम राशियों को लिखते हैं। पहले राशि की संख्या मान आती है, फिर राशि का मात्रक आता है। ठीक है, तो पहले किसी भी राशि की संख्या आती है कि वो कितनी है, और फिर उसको किस इकाई में, मात्रक में मापा गया है। ठीक है, जैसे आप तो कहो एक 4 किलो सेब और एक कह दो आप 4 सेब, तो दोनों चीज़ें अलग हो गई लेकिन है तो वो सेम ही। तो 2 भागों में इसलिए लिखा जाता है ताकि हम बता सकें हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 4 मीटर हो गया, तो 4 मीटर क्या हो गया बेटा कि मीटर तो क्या हो गई, इसकी मात्रक हो गई। हमने लंबाई को मापा और कितना है वो 4 मीटर की है, तो संख्या आ गई आगे और ये मात्रक आ गया लंबाई को मापने का। इसी तरीके से 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में संख्या आ गई और ये पीछे क्या आ गई, मात्रक आ गया, किसको, वजन को मापने का। यहाँ 4100 राशि के संख्या मान हैं तथा एम और जी क्रम से क्या है, ये 4100 नहीं है बेटा, 4 है। ठीक है, ये जो 4 है और ये 100 क्या है, संख्या मान है राशि के, और एम और जी क्या है, लंबाई और द्रव्यमान राशि के मात्रक हैं। ओके, तो ये राशियाँ होती हैं 7, इन्हीं का ही संख्या होती है और इन्हीं का मात्रक होता है। ठीक है, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया
कि भौतिक राशियाँ कहलाई जाती है, जिनको मापा या तोला जा सकता है वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, 7 होती हैं, वो भी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब भौतिक राशियों में क्या होते हैं, संख्या मान होता है, एक राशि मात्रक होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है बेटा, राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनके प्रकार 2 हैं, अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। तो अदिश राशि किसको बोला जाता है, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि बोला जाता है। परिमाण क्या होता है बेटा, कि सिर्फ एक क्वांटिटी होती है जिसके अंदर, उसको अदिश बोला जाता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, जैसे कि चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, वजन हो गया। तो वजन को बेटा जैसे आप अपना वजन मापते हो तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि भाई मतलब कि इतना ऊपर वजन है या इतना, एक तरीके से ये कोई दिशा थोड़ी बताओगे कि इस दिशा में वजन है या उस दिशा में वजन है। वजन तो वजन है। ठीक है, ऐसे ही बेटा समय भी और आयतन भी किसी चीज़ का, ये सारे क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं जिनका कोई दिशा नहीं होती। तापमान हो गया, अब तुम ये थोड़ी कहोगे कि इस दिशा में तापमान ज़्यादा है, उस दिशा में तापमान कम है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तापमान तो तापमान है। ऐसे ही कार्य है, विद्युत धारा, दाब हो गया, और ये आप बड़ी क्लासेज में जाओगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। दूसरा है बेटा सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, जिन राशियों के मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, यानी कि किसी मात्रा में सिर्फ उसकी मात्रा बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, उसमें दिशा भी होती है। तो उन राशियों को क्या बोला जाता है, सदिश राशि। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण से वेग, ठीक है, बल, जैसे कि आपने क्या क्या कहा आपको, कि आप कहो किसी को मैंने क्या किया कि धक्का लगा दिया इतना, लेकिन धक्का तो लगा दिया, लेकिन किस दिशा में लगाया तुमने, इस दिशा में लगाया, उस दिशा में, तो यहाँ तुम्हें दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, विस्थापन हो गया। विस्थापन यानी किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देना। तो आपने किस दिशा में हटाया, मतलब आपके उल्टे हाथ के साइड आपने हटाया उसको, या सीधे हाथ के साइड, या आगे की तरफ धकेला या पीछे की तरफ धकेला, तो हमने दिशा भी बताई ना। तो उन राशियों में दिशा की भी ज़रूरत होती है, तो वो सदिश राशि होती है। और जिनमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आपने बता दिया कि इतना वजन है भाई इस चीज़ का, वो ये थोड़ी ना पूछेगा कि किस दिशा में कितना वजन है, वजन तो वजन ही है। ओके, तो ये होती है सदिश और अदिश राशियाँ। ये आपका आज की वर्कशीट थी, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको कर लेते हैं। गति किसे कहते हैं, तो हमने फर्स्ट यही पढ़ा था बेटा, फर्स्ट लाइन में यहाँ पर गति क्या होती है, वह जब कोई अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदल देती है तो वह उस वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं, या फिर वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। इतना आप लिख दोगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब सेकंड क्या है बेटा, भौतिक राशियों के नाम लिखो। तो भौतिक राशि हमने अभी पढ़ी थी बेटा, तो भौतिक राशियों के नाम क्या हैं, 7 हैं। लिखो कि भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ओके, ये हैं। नेक्स्ट है बेटा कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो सदिश और अदिश राशि यहाँ से लिख दोगे, वे राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और जिसमें सिर्फ मात्रा के साथ दिशा भी निहित होती है। तो ये आपका लिख दोगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, थर्ड के अंदर इसके उदाहरण भी है यहाँ पर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आसपास गतिशील और स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण लिखने हैं। तो हमने अभी बोला था गतिशील वस्तु क्या है, जैसे कि चलती हुई गाड़ी लिख दो आप। ओके, पक्षी लिख दो, पशु लिख दो, ये सारे क्या करते हैं, चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मनुष्य आ गए, पंखा आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, गतिशील वस्तुएं हो गई, इनका नाम आ गया। और भी आप लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में कोई और आ रही है तो। ठीक है, और ये क्या नाम है, उड़ती हुई पतंग भी लिख सकते हो आप। और जो स्थिर वस्तु है बेटा उसमें क्या आ गए, पेड़ आ गए। ठीक है, और क्या क्या आ गया, जो घर हो गए, मकान हो गए, ये सब आ जाएंगे। खंबे हो गए जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, या फिर आप जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, मेज, कुर्सी, बुक्स हो गई, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये स्थिर वस्तुएं हैं। और जो गतिशील थी, चलती हुई गाड़ी, पक्षी, पशु, तो मनुष्य, ये सारे क्या हैं, ये गतिशील होते हैं। या आप ये लिख दोगे उड़ता हुआ पक्षी, चलता हुआ पशु, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, गति करता हुआ मनुष्य, इस तरीके से आपको लिखना है। या चलता हुआ फैन, क्योंकि रुक भी तो सकते हैं ना ये, तो उस टाइम पे तो ये क्या है, स्थिर वस्तु में आ जाते हैं। लेकिन आगे आप चलता लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है, ये गतिशील है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और आप अच्छे से कर लोगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेटा मेरे से पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।